अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल को देखा था। इंसर्ट टैब में हम लोग पहुंचे थे। टेबल का हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। एक तरीका तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया था कि रोज़ एंड कॉलम जितने भी आपने इंसर्ट करने हैं यहाँ से इंसर्ट कर दें। और दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने देखा था, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ से जितने भी रोज़ एंड कॉलम हम लोगों ने इंसर्ट करने हैं वो लिख देंगे। फिक्स कॉलम क्या होता है, ऑटो फिट क्या होता है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो वाली देख लें। अच्छा जी, उसके बाद आज हम लोगों ने टेबल के बारे में मज़ीद पढ़ना है। तो ड्रा टेबल से भी आप लोग टेबल ड्रा कर सकते हो। ये पेंसिल बनी हुई आ रही है, इसको जितना टेबल चाहिए उतनी जो है आप लोगों ने एरिया मार्क कर लेना है, और जितने आप लोगों को रोज़ एंड कॉलम चाहिए आप लोग यहाँ से इसको ड्रा कर लोगे। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से जितनी एडजस्टमेंट आप लोगों ने करनी है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक मैनुअल तरीका बताता हूँ कि आप लोग टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास माउस नहीं काम कर रहा या कुछ और इशू इस तरह का आ रहा है, कुछ और इशू आ रहा है, तो आप लोग कैसे टेबल को ड्रा कर सकते हो। कंट्रोल ए, बैक स्पेस कर दिया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे प्लस डालना है, फिर आप लोगों ने स्पेस के लिए जितनी स्पेस आपको एक कॉलम के अंदर चाहिए उतनी स्पेस दें, फिर शिफ्ट के साथ प्लस, और फिर इसी तरह आपने जितने आपको कॉलम चाहिए उतने प्लस आप लोगों ने इंसर्ट कर दे। तो ये मैंने इंसर्ट कर लिए और मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास 3 कॉलम और 1 रो का टेबल बन गया। और जब भी एंड वाले कॉलम के बाद मुझे नेक्स्ट रो चाहिए तो मैं यहाँ आके टैब प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया देखो एक और रो इंसर्ट हो गई है। तो ये था टेबल ड्रा करने का तरीका। उसके अलावा आप लोगों के पास क्विक टेबल्स में अगर आप लोग जाएं तो बने बनाए टेबल्स भी आपको मिलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में कैलेंडर 1, कैलेंडर 2 और इस तरह के मुख्तलिफ आप लोगों को बनी बनाए जो हैं टेबल्स दिए गए हैं। मतलब ये डिज़ाइन हुई हुई टेबल है, आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हो। मैं किसी एक टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एडिटिंग वगैरह कर लोगे, जो चेंजेस करनी है वो कर लेना। हम लोग बात कर रहे थे टेबल की, तो बने बनाए टेबल आप लोग यूज़ कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करो और यहाँ से आप बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो डाल सकते हो, कुछ भी। अच्छा, उसके बाद ये तो हम लोगों ने लेआउट किया है टेबल का। दूसरी तरफ होता है डिज़ाइन। ठीक है, टेबल की अगर डिज़ाइन वाली साइड में अगर चला जाऊँ, यहाँ से ये टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और टेबल का डिज़ाइन व्यू अगर मैं ओपन करूँ, डिज़ाइन व्यू में आप लोग क्या कर सकते हो, हेडर रो अगर आप लोग सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ नया, आपको समझ आ जाए। यहाँ से एक टेबल बनाता हूँ कोई भी। ठीक है, ये टेबल बना लिया और यहाँ पे मैं अगर इसको हेडर रो दे देता हूँ, तो जैसे ही मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोग देखो मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। जैसे ही मैंने हेडर रो टिक कर दी, फ़िलहाल सब में से हटा देता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ हेडर रो पे क्लिक हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अगर फर्स्ट कॉलम को भी क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से जो है कोई स्टाइल सेलेक्ट कर देता हूँ जिसमें कलरिंग वगैरह हो, आपको उससे इजीली समझ आ जाएगा। देखें, हेडर रो जो है इसने एक ब्लैक कलर में कर दी और जो फर्स्ट कॉलम है उसने इसको भी ब्लैक कलर में कर दिया। अगर मैं टोटल रोज़ पे करता हूँ, देखें एंड वाली रो भी होगी है, और अगर लास्ट कॉलम पे करता हूँ तो ये भी कलरफुल होगी। मतलब डिज़ाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं बैंडेड रोज़ करता हूँ तो फिर हेडर को भी हटा देता हूँ, टोटल रोज़ को भी हटा देता हूँ, फर्स्ट कॉलम को भी और लास्ट कॉलम को भी। तो मैंने बैंडेड रोज़ और बैंडेड कॉलम कर दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक सेल छोड़कर दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, इस तरह ये एक रो पूरी जो है इसने कलरफुल कर दी है, दूसरी कलरफुल नहीं की, फिर जो है तीसरी जो है कलरफुल कर दी है। यहाँ से अभी आपको समझ आ रही होगी। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, बैंडेड रोज़ कर दिया। बैंडेड रोज़ से क्या हो रहा है, एक रो फिल होगी है, दूसरी जो है फिल नहीं है, फिर तीसरी फिल होगी है, चौथी फिल नहीं है। इस तरह मैं अगर बैंडेड रोज़ हटा के अगर सिर्फ बैंडेड कॉलम पे अप्लाई करता हूँ, देखें ये कॉलम पे अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग वगैरह ये सारी यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे ख़ुद चेक करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मतलब ये डिज़ाइनिंग के लिए सारे
टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग लेआउट की बात करें, इसके लेआउट की, तो सिंपल जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिंपल जहाँ पे आप लोगों ने कर्सर पॉइंटर रखना है वहाँ से सिलेक्ट सेल करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कि आप लोगों ने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट कॉलम करता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली इसने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। तो ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए। सिलेक्ट टेबल करते हैं तो ओवरऑल द टेबल आप लोग यहाँ से एक क्लिक पे सिलेक्ट कर लेते हो। फिर आगे ड्रा टेबल में आप लोगों ने अभी पीछे देखा था कि टेबल के अंदर मज़ीद आप लोग जो है ड्रा करना चाह रहे हो तो ये आप लोगों के पास टूल है। रेजर में क्या है कि आप लोगों ने कोई आउटलाइन ख़त्म करनी है टेबल की तो आप रिमूव कर सकते हो। बॉर्डर जो हमारे पास होता है उस बॉर्डर को रिमूव करना चाह रहे हो तो वो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँ, देखिए यहाँ से ये इसका बॉर्डर रिमूव हो गया। जिस तरह सेलेक्ट का ऑप्शन है उस तरह डिलीट का भी है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला सेल डिलीट हो जाए, ठीक है, डिलीट सेल करता हूँ तो कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यहाँ से एक सेल पूरा डिलीट हो गया। ये पूरा इस वजह से डिलीट हुआ कि हम लोगों ने बीच में से इसका बॉर्डर हटा दिया था, ये इस पूरी को एक ही समझ रहा था। और इसी तरह अगर आप लोग पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो अभी मेरा कर्सर पॉइंटर यहाँ पे है तो देखें डिलीट कॉलम किया, पूरा डिलीट हो गया। और इसी तरह पूरा टेबल डिलीट करना है वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो वापस चले जाते हैं लेआउट के अंदर इस तरह। और आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंटेंट अपना डाल दिया, कंटेंट डाल दिए, फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी थी, आप भूल गए। तो यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट अबव करता हूँ, देखें एक रो इंसर्ट होगी। और इस तरह मुझे यहाँ पे इसके नीचे अगर एक रो चाहिए थी तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे ऐड होगी। इस तरह कॉलम भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट, जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बड़े काम की चीज़ है, मर्ज सेल्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दो सेल्स को इकट्ठा करना है एक साथ, मतलब आप चाह रहे हो कि ये दो ना हो एक बन जाए, तो इकट्ठा करना है तो मर्ज सेल का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये पूरा सेल एक हो गया। और इसी तरह मुझे यहाँ पे जो है आखिरी जो सेल है इसके अंदर स्प्लिटिंग चाहिए, तो मैं स्प्लिट सेल करता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 कर दिए और रो, मतलब इसी रो के अंदर 2 कॉलम मज़ीद ऐड हो जाएं। तो जैसे ही मैंने किया देखें ये डिवाइड हो गया। और इस तरह अगर मैं पूरा टेबल स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्प्लिट टेबल करता हूँ, यहाँ से मेरा टेबल अलग हो गया। और ऑटो फिट वगैरह और ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताए थे। अगर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के लिहाज से आप लोगों के एडजस्टमेंट हो जाएगी, करके दिखा देते हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। देखें जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे उस लिहाज से आपके सेल्स एडजस्ट होते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइट वेट, ये हैं सेल्स के आपने जितने रखने हैं। ठीक है, मैंने फ़िलहाल 0.23 किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ और वेट्स को भी 1 कर देता हूँ तो ये आपकी स्पेसिंग बता रहा है। ठीक है, कितना आपने सेल साइज़ जो है रखना है, ये पूरे सेल का साइज़ बता रहा है। मैंने 1 बाय 1 कर दिया, तो जितना आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे उस लिहाज से ये चलता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो मैं पुराना वाला टेबल सारा डिलीट कर देता हूँ और इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ। दोबारा से मैंने टेबल एक ड्रा किया और लेआउट के अंदर चले गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट कहाँ पे हो, मतलब सेल के टॉप के ऊपर लिखना स्टार्ट करें। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सेल को इनको मर्ज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ग्रुप। ठीक है, अब ये वाले ग्रुप को आपने देखना है। ये ग्रुप को मैंने यहाँ पे सेंटर पे अगर क्लिक करता हूँ सेंटर पे आ गई, ये वाले सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेंटर पे, बॉटम पे लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे आप लोग इजीली इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी जगह आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन इसके अंदर है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन भी दे सकते हो जिस तरह आपको अच्छा लग रहा है। फिर सेल मार्जिन की बात आ जाती है कि आप लोग क्या चाह रहे हो कि मतलब मार्जिन एरिया सेल का कितना हो। तो अगर यहाँ पे फ़िलहाल 0 अगर मैं यहाँ पे सेल मार्जिन एरिया जो है 1 बाय 1 कर देता हूँ तो ये मार्जिन एरिया के अंदर आ जाता है कि भाई इस इन साइडों पे नहीं लिखना क्योंकि 1 बाय 1 बहुत बड़ा साइज़ है।
यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको इधर इस साइड या टॉप पे लेके जाना चाहेंगे तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मार्जिन एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना। देखें मैं अभी बॉटम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये सेंटर में ही आ रहा है, उसकी वजह कि हम लोगों ने स्पेसिंग छोड़ी हुई है। यहाँ से भी स्पेसिंग है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। उसके बाद मैंने होम टैब में एक चीज़ छोड़ी थी, आपको याद होगा, शॉर्ट। तो वो हमारे इस ऑप्शन के अंदर आ गई जी। शॉर्ट लेआउट के अंदर अगर हम लोग जाएं तो शॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप लोग तरतीब से कर सकते हो, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। एक नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। इंसर्ट में गया और यहाँ पे टेबल और एक ही कॉलम पे मैं लिख देता हूँ नाम उस्मान सनान, सॉरी सनान उमर, ठीक है। और अली लिख देता हूँ और एक लिख देता हूँ शामून। तो US देखें ये हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल किसी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके लेआउट पे अपने यहाँ पे शॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। क्या मसला आ रहा है, कॉलम 1, ठीक है। वो उस्मान सेलेक्ट किया था, कॉलम 1 मैंने सेलेक्ट करने क्योंकि मैंने जो टास्क परफॉर्म करवाना था वो कॉलम 1 के अंदर था। तो कॉलम 1 मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया और उसके बाद देखें अब तरतीब कैसे होगी। अली पहले आ रहा है, फिर सनान आ रहा है, फिर शमून आ रहा है, फिर उमर आ रहा है, फिर उस्मान आ रहा है। जो हम लोगों की पहले तरतीब थी मैं वो देखता हूँ, कंट्रोल Z करते हैं तो देखें पहले उस्मान लिखा था, फिर सनान, उमर, अली और शमून। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हमारा जो है टेबल वाला ऑप्शन फुली कंप्लीट हो गया है और ये बड़े काम का है, ठीक है। अगर यहाँ से किसी को समझ नहीं आ रही तो लाजमी पूछें। और आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोगों ने जिन्होंने मैट्रिक की है या नहीं की, आप लोगों ने एक रिज़ल्ट कार्ड जो है टेबल की मदद से बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग सेंड करेंगे, फेसबुक ग्रुप जो मेंशन है, ठीक है, उसका लिंक दिया जाएगा। टेलीग्राम के अंदर आप लोग का कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो, उसका लिंक भी दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे नए कोर्सेज़ बहुत से आने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।